राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नमस्कार, आइए एक नजर डालते हैं आज के टॉप 10 बुलेटिन पर। पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद बिहार में एनडीए बिहार की बहन बेटियों को दिया, साथ ही भरोसा दिलाया कि मां सीता के आशीर्वाद से बिहार होगा विकसित। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का लगा झटका। योगी आदित्यनाथ की बिहार विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैली जारी, साथ ही अपील करते हुए कहा कि भगवान राम कृष्ण के बाद अब ये लोग छठ माई का भी विरोध कर रहे हैं, जो राम का विरोध और आस्था का अपमान करते हुए उन्हें कतई वोट नहीं देना। पहले चरण के चुनाव के बाद हताश और निराश महागठबंधन के लोगों का मंतव्य दिख रहा। 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगी तो जनता का फैसला, बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार होगा, बिहार के लिए एनडीए सरकार आवश्यक। सिद्धरामैया ने कहा कि हम भाजपा को झूठ बोलने में माहिर मानते हैं, वो सिर्फ झूठ बोलने में माहिर ही नहीं बल्कि झूठ उनका आराध्य, वो वोट चोरी में भी माहिर, वोट चोरी उनका पेशा बन गया। केंद्र की सत्ता बैठी पार्टी इसी तरह के हथकंडे अपनाकर केंद्र और कई राज्यों की सत्ता में आई। राज्य में वोट चोरी के खिलाफ 1.12 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षर इकट्ठे हुए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित सांसद मनोज तिवारी और मंत्री कपिल मिश्रा ने बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में भाग लिया, जो 7 नवंबर को कात्यायनी मंदिर से शुरू और अब 16 नवंबर को वृंदावन पहुंचेगी। यात्रा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के लगभग 422 ग्राम पंचायतों से गुजरेगी। यात्रा की कुल दूरी 150 किलोमीटर होगी और ये 10 दिन तक 40,000 श्रद्धालुओं का पंजीकरण हो चुका है और ये संख्या 1 लाख तक पहुंच सकती। देश भर से संत, महंत, अभिनेता, खिलाड़ी और राजनेता शामिल। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अब जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा कर दी कि वे 22 और 23 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे, तो ये तय है कि स्वयं शंभु विश्वगुरु अब खुद वहां जाएंगे, कभी न कभी, कहीं न कहीं। तमिलनाडु राजभवन ने ये साफ किया कि 31 अक्टूबर 2025 तक प्राप्त सभी विधेयकों में से 81% पर राज्यपाल ने सहमति दी और इनमें से 95 विधेयकों को 3 महीने के भीतर मंजूरी दे दी। बयान में ये भी बताया गया कि 13% विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजे गए, जिनमें से 60% को राज्य सरकार की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति के पास भेजा गया। पाकिस्तान में अफगान नागरिकों की गिरफ्तारियों और हिरासतों में भारी उछाल देखा गया। 1 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते में गिरफ्तारियों में 146% की बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की संयुक्त रिपोर्ट में इस अवधि में कुल 7,764 अफगान नागरिकों को पाकिस्तान के कई इलाकों में गिरफ्तार, आंकड़े पिछले सप्ताह की तुलना में लगभग 1.5 गुना ज्यादा। दिल्ली में इन दिनों AQI 300 से 400 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जो गंभीर श्रेणी में आता है और डॉक्टरों का कहना है कि लगातार ऐसे स्तर पर रहने वाली हवा से सांस की बीमारियां, खांसी और आंखों में जलन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। राजधानी में सरकार ने स्कूल बंद करने और निर्माण कार्य पर रोक जैसे अस्थायी उपाय लागू किए, लेकिन प्रदूषण पर स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया। शाहरुख खान की फिल्म किंग का फैंस बेसब्री से इंतजार। 60वें बर्थडे फिल्म पर टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज। शाहरुख खान का जबरदस्त लुक किंग अगले साल रिलीज। फिल्म के नाम बड़ा रिकॉर्ड मेगा बजट के साथ किंग भारत की अब तक सबसे महंगी एक्शन 350 करोड़ की लागत से बनाई। बारिश के कारण 5वां T20 मुकाबला पूरा नहीं हो सका और रद्द। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों की T20 सीरीज में 2 से 1 से हरा। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मुकाबला जीता और 1-0 से बढ़त बनाई, लेकिन भारत ने तीसरा और चौथा मुकाबला जीतकर 2 से 1 की अजेय बढ़त हासिल